बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है ना, इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम करने हैं। तो आज की वीडियो बस काम 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 के ऊपर होगी। कुछ कपड़ों को हमने समेट के रखना है, कुछ कपड़े हमने निकाल के रखने हैं, उनको भी समेटना है। धुलने वाले साइड पे कर देंगे, जो इस्त्री करने हैं उनको साइड पे कर देंगे। खाना शाना पकाना है और बहुत कुछ काम होगा। तो आज वीडियो को प्रॉपर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि जो आज की वीडियो है ये काम काम काम, हर वक्त करें कम काम। जो आए हमारे काम, आज कोई सफाइयाँ सुथराइयाँ, सर्दियों के कपड़े रखने, गर्मियों के निकालने, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। जी हाँ, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं नाश्ता से। यहाँ पे अम्मी जो है वो नाश्ता बना रही हैं। मेरी अम्मी शुरू से बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। यहाँ पे जो है वो शुरू में हमने क्या किया, हमने जो दूध की मलाई थी ना वो अलग निकाल लिया, क्योंकि उससे हम बनाते हैं घर में घी। और बाकी जो है वो हमने ऊपर दूध रख दिया है चाय बनने के लिए। इसके अंदर हम सौंफ या इलायची लाजमी डालते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। और अभी जो है वो हम अंडे बना रहे हैं। अंडे और मुर्गियों में कह रहे हैं आजकल बीमारी चल रही है, पता नहीं अब चल रही है या नहीं चल रही, पर सारी दुनिया खा पी रही है, तो हम भी अंडे साथ साथ खा रहे हैं। मैं फ्राई अंडा खा लेती हूँ, जो मेरी बहन है वो जो बॉयल हुआ हुआ अंडा होता है ना वो खाती है। तो यहाँ पे मेरा ये चल रहा है। खैर, उसका आजकल डाइट प्लान भी चल रहा है, तो अगर उसका वेट लॉस हो गया तो फिर हम इंशाल्लाह उसकी भी सारी डिटेल वीडियो ना आपके साथ शेयर करेंगे। टिप्स ट्रिक्स उसने क्या की, क्या डाइट रखी अपनी, क्या उसने जो है वो वर्कआउट वगैरह किया, एक्सरसाइज, तो वो सब का सब आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरे लिए अंडा बन रहा है, मैं साथ में खड़ी अम्मी की वीडियो शूट कर रही हूँ। जी, तो मैं खड़ी किचन में ये अंडे फ्राई कर रही हूँ, साथ में रोटी भी बना रही हूँ, चाय भी, सारा नाश्ते का काम ही। देखो, फ्राई पैन में तेल डाल दिया। अब बनेंगे अंडे, क्योंकि सुबह अंडों में सुना मुर्गी में बीमारी है। 1 माह तकरीबन हमने मुर्गी नहीं ली, पर अंडे नहीं छोड़े, क्योंकि मेरे बच्चे रोटी खाते हैं सुबह सुबह, इनको अंडा बहुत पसंद है। एक बेटी, अब मैं कबाब भी साथ बना रही हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है। कबाब का ये है कि कबाब हमने जो है वो केनेंस के लिए, मैं चपली कबाब, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये मुझे तो काफ़ी हैवी लगे हैं, इसलिए मैं नहीं खाती। हाँ, मुझे काफ़ी हैवी लगे हैं। वो सोबिया खाती है, कहने को उसकी डाइट चल रही है, पर इतना फ्राई कबाब खा के पता नहीं उसका लूज़ होता ही नहीं होता। अब हम रोटियाँ बनाने की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन रही हैं। पहले जब हम छोटे होते थे तो हम पराठे वगैरह खाते थे, अब हम पराठे खाना छोड़ गए। जो सिंपल रोटी या जो चपाती होती है हम वही खाते हैं। हाँ, ये है कि उसके ऊपर से जो हम घी घर में बनाते हैं ना, वो उसके ऊपर लगा लेते हैं हम। तो बस जो हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अब हम जो है वो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, उसने हमें इतना कुछ दिया है, उसकी सारी नेमतों का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अभी नाश्ता बन गया, ये सारे खा रहे हैं। तो मैं ये चिड़ियों के लिए ना, जब मैं सुबह नाश्ते की तैयारी करती हूँ और आटा उठाती हूँ, सबसे पहली रोटी मैं परिंदों के लिए बनाती हूँ। वो मैं चूरी बना रही थी, परिंदों को डालती हूँ। अब मैं नाखनों पे ना ये आर्क लगा रही हूँ। मैंने कहा नेल पॉलिश लगाने से बेहतर है कि ये लगा लूँ, तो ये अच्छा भी रहता है। तो अब मेरी बेटी ऑफिस जा रही है, उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो है वो आज के दिन छुट्टी की हुई थी, तो फिर मैं और भाई हमने सोचा कि चलो इसको हम छोड़ने चले जाते हैं। तो अभी हम जो है वो उसको छोड़ने जा रहे हैं। उसका वैसे कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, कभी वो 9 बजे चली जाती है, कभी वो 10 बजे चली जाती है, जिस टाइम पे वो उठ जाए और तैयार हो जाए। पर ये है कि फिर उतने ही उस हिसाब से उसने 9-8 घंटे अपने पूरे करने होते हैं। अभी यह है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन सूरज सही चमक कर निकला हुआ है और गर्मी अभी से अच्छी खासी है। खैर, इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी जो है वो बारिशें तूफ़ानी आ जाती हैं, कभी ओले पड़ जाते हैं। अभी मैं घर वापस आ गई हूँ। और जैसा कि आज की वीडियो का एजेंडा था कि हमने आज काफ़ी सारे काम करने हैं, तो मैं यहाँ पे जो है वो मेरी कबर्ड है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये मेरा पोर्शन है। ऊपर वाला सोबिया का था, नीचे वाला अम्मी का है, और मैंने इसको सेट करना है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे सर्दी के कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने धुलवा लिए थे और उनको ऐसे अलमारी में फेंक दिया था। तो मैंने आज छुट्टी की, तो मैंने कहा मेरे इस तरह के जितने भी सारे काम हैं ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने के, कपड़ों वगैरह को, वो मैं आज कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े बाहर निकाल रही हूँ, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से लपेट के रखूँगी और फिर अलमारी में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कपड़े शपड़े लपेटने का काम शुरू कर दिया। बीच में कुछ ना लॉन के आइटम भी मुझे अपने मिले जो वैसे नहीं मिलते थे, तो वो लॉन के जो कपड़े हैं उनको मैं साइड पे कर दूँगी, क्योंकि वो गर्मी में चलेंगे। बाकी जो कपड़े हैं ना उनको मैं साइड पे रखती जाऊँगी, और कपड़े आसानी से मिल जाए अलमारी में से। उसके लिए ये है कि एक जो पूरा सूट है उसकी शर्ट, ट्राउज़र, दुपट्टा वगैरह सब एक साथ लपेट लपेट के रखो। तो यहाँ पर मैं वो बैठी हुई कर रही हूँ।
चीज़ें समेट के रखी हो ना तो ये बंदे को आसानी होती है, बंदे को आसानी से मिल जाती हैं, बंदा फ़ौरन उठा लेता है। ये सारे काम मैं भी बहुत करती थी। अब मेरी तबीयत जो है ना वो इतनी ठीक नहीं रहती है, सारा प्रेशर एक दिन ही मेरी बेटी पे था। सारा दिन सुबह से लेके वो शाम तक ये सारे काम करती रही, दो कपड़े समेट के रखती रही, सर्दी के अलग किए, गर्मी के अलग किए, 3 पीस पूरे पूरे सूट बना के रखे, क्योंकि हम औरतों के काम होते ही इतने ज़्यादा हैं। कभी गर्मी के निकालो, कभी सर्दी के करो, घर की सफाई सुथराई, अगर समेट के चीज़ें रखो तो वो खूबसूरत लगती हैं। जी हाँ, ये तो है। अगर चीज़ें सिमटी हुई हो ना तो इंसान की तबीयत सेट रहती है, अगर बिखरी हुई चीज़ें हो ना तो चिड़चिड़ाहट सी भी होने लग जाती है। और बिल्कुल अम्मी तो पहले बहुत ही ज़्यादा काम करती थी, अम्मी के लेवल तो हम नहीं रीच कर सकते, पर ये कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी ये है कि मैंने जो है वो कपड़े वगैरह अपने सारे समेट के रख लिए हैं। जो कुछ गर्मी के कपड़े निकले वो साइड पे कर लिए, बाकी जो पूरे पूरे सूट थे वो यहाँ पे लपेट के रख लिए, कुछ बीच में जो है वो स्वेटर्स भी निकली वो भी साइड पे कर ली। जो ऊपर आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं वो बीच में गर्मी के कपड़े निकले थे। ये जो है ये मेरी सॉक्स हैं, पर ये सर्दी की सॉक्स हैं, तो इनको अलग अलग फेंकने के बजाय मैं इस तरह पॉकेट बना के रख लेती हूँ, इस तरह सही रह जाती हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो अब हम बस कपड़े सारे रेडी हैं, उनको अब हम अलमारी के अंदर लगाना स्टार्ट कर देंगे। अलमारी में हमारा ये होता है कि नीचे कोई अखबार वगैरह डाल लें या कोई कपड़ा वगैरह डाल लें तो वो बेहतर रहता है। ऐसे ही पूछ लेना डॉक्टर से। प्लेन हम नहीं छोड़ते कि ऊपर बस चीज़ें रख दो। पहले मैंने अखबार डाली हुई है नीचे, उसके ऊपर मैं सारे कपड़े लगाती जा रही हूँ अच्छे तरीके से। और जब हमने कपड़े मैसी करके फेंके होते हैं ना तो वो ज़्यादा जगह लेते हैं, जब हम कपड़ों को अच्छे तरीके से समेट के रखते हैं तो वो फिर थोड़ी जगह लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कितनी बुरी लग रही थी और अब कितनी थोड़ी जगह में ये सारे कपड़े सिमट गए। ये कपड़े निकले हैं बाहर। अब मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी अलमारी पे। यहाँ पे हमारे जो गर्मी के कपड़े इस सीज़न में चलने हैं ना, यहाँ पे वो हैं, तो अब हम इनकी सेटिंग करेंगे। ये जो हमारे ड्रेस हैं या हमारा लिबास है, ये हमारा तन ढकता है, तन छुपाता है। चादर हमारी जान पहचान है, क्योंकि इन कपड़ों की हमें बहुत हिफाजत करनी होती है, समेट के रखने चाहिए, उठाने चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहनने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का मेन्यू चल रहा है। बच्चों ने जो है वो आज फ़्राइज़ वगैरह की फरमाइश की थी, तो भाभी यहाँ पे सारे बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही हैं। साथ में उनके लिए यहाँ पे खीर बनाई हुई है, पर खीर क्योंकि अभी गर्म है तो पहले वो थोड़ी ठंडी हो जाए तो तब बच्चों को देंगे। मीनवाइल इनकी फ़्राइज़ वगैरह बन जाएंगी तो उनकी भूख का काम कुछ ना कुछ यहाँ पर चल जाएगा। कपड़ों का काम फ़िलहाल मैंने बीच में छोड़ दिया है, क्योंकि अभी ने कहा कि उन्होंने शॉवर लेना है, तो उनको फिर मैं पहले कपड़े प्रेस करके दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी अम्मी का सूट है जो मेरे ख्याल में मैंने उनको गिफ्ट किया था, तो इसके मैं जो हूँ वो प्रेस कर रही हूँ। जब मैं इसको प्रेस कर लूँगी तो मैं दोबारा अपना काम कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, कहने को कोई कहे ना कि वो देखने में लगता है ऐसे कि जिस तरह ये लपेटने शपेटने का काम और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का काम, जैसे ये तो कोई काम ही नहीं है और ये तो बड़ा ही आसान है, लेकिन जब हम इसको करने लगते हैं ना तो इस पर जितना टाइम लगता है और जितनी एनर्जी लगती है ना, साथ में दिमाग भी लगता है कि यार किस चीज़ को अब हम किधर करें, अभी इसकी तो कोई जगह ही नहीं मिल रही, इसको किधर डालें। तो ये है कि ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं, और इसमें मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया, तकरीबन पूरा दिन ही लग गया मेरा इसके ऊपर। ये छोटे काम नज़र आते हैं, ये छोटे नहीं हैं, क्योंकि ये जितना भी खिलारा पड़ता है ना, इसको समेटते समेटते इंसान बहुत थकता है। एक चीज़ उठाओ, उसको पैक करो, फिर रखो, फिर निकालो, फिर रखो, यूं करते करते हमारा पूरा दिन लग जाता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दें, और अपने प्यारों के साथ, ख़वातीन के साथ, जो घर में रहती हैं औरतें, उनके साथ आपने शेयर भी करना है। और रूम को, घर को ऑर्गेनाइज़ करने की अगर आपके पास जो भी टिप्स वगैरह हैं वो हमारे साथ कमेंट्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें भी आपसे सीखने को मिल सके। तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जैसे हमारे सामने आ जाए, बहुत सारे ऐसे बहन भाई भी हमारे हैं यूट्यूब पे रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, जो हमसे भी नीचे होंगे। अगर हम ये देखें, उनका लाइक करें, शेयर करें, तो ये नेकी भी होगी और उनका काम भी बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से हमारी कम्युनिटी बनती है, हमारी एक यूट्यूब फैमिली बनती है जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं और एक राब्ता सा बन जाता है आप सबके साथ। तो बिल्कुल ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने समेट ली थी और ये इनकी शॉपर वगैरह के अलावा और कोई जगह बन नहीं सकती थी, तो शॉपर्स में डाल डाल के मैंने वापस अलमारी में डाल दिया है। ये सारे हमारे शिफॉन दुपट्टे हैं, मैं और मेरी बहन 2 पीस लेके साथ में शिफॉन दुपट्टे मैच करते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे शिफॉन दुपट्टे वैसे ही शॉपरों में डले हुए हैं। और ये भी सारे वो हैं जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब ये हैं तो न्यू, पर इनके साथ अब हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, तो मैंने इस तरह से इनको लपेट लिया है। ज़्यादा बेहतर हो आप इनके ऊपर रबर बैंड चढ़ा दें, मार्केट में इसी तरह से रखे होते हैं, वरना ये खुल जाते हैं। मेरे पास रबर बैंड थे नहीं, तो मैंने इसी तरह से इनको शॉपर में डाल लिया है। वैसे अगर मैं इन दुपट्टों को अलमारी में फेंक दूँ ना, तो क्योंकि स्लिपरी होते हैं तो सारे कपड़े अपने साथ स्लिप करके नीचे गिराते हैं बार बार, तो शॉपर में डाल के कॉम्पैक्ट फॉर्म में अंदर आ गए।
कुछ एक्स्ट्रा सूट यहाँ पे सर्दी के लगे निकले हुए थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं बाहर। कुछ एक दो शॉल्स भी हैं बीच में सर्दी की, वो मैं निकालूंगी। बाकी मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। और ये मेरी अलमारी देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरी जो है वो सर्दी के कपड़ों की है। पहले कितनी गंदी लग रही थी और अभी ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। और अभी मैं पीछे जो आपको दिखा रही थी वो मेरी गर्मी के कपड़ों की थी। ये वाले जो सारे कपड़े मैंने साइड पर निकाल के रखे हैं ना, इन सारे कपड़ों को मैंने करना है इस्त्री, प्रेस करके रखना है। और ये तकरीबन कोई 12-15 जोड़े थे। और तो मेरा इरादा था ये सारे वो कपड़े हैं जो मैं जॉब पर पहन के जाती हूँ, तो मैंने कहा मैं सारों को इकट्ठा इस्त्री कर लूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा, मेरी 2-3 वीक्स निकल जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल के रखे हुए। इन कामों से फारिग हो के फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी। प्रेस करने पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सफाई नफ्स ईमान है, क्योंकि सफाई ना करें तो हमें आराम नहीं आता। हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है कि कुत्ता भी कहीं बैठ जाए तो दुम हिलाता है और सफाई करता है फिर बैठता है, हम तो फिर इंसान हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखेंगे ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कीड़ियाँ शीड़ियाँ लाल बेग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम आ गए हैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ। हमारा बेचारा ड्रेसिंग टेबल बहुत खस्ता हालत में है। इसको हमने सेट करना है। हुआ क्या है कि घर में मेहमान आए हुए थे, मेरी बाजियाँ वगैरह आई हुई थी, उनके छोटे बच्चे हैं और वो सारी चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं। और कुछ चीज़ें उनसे छुपाने के लिए हमें आगे पीछे रखनी पड़ती हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह से आउट ऑफ प्लेस हुई हुई हैं। तो अब हम जो है वो सारी चीज़ों को वापस उनकी जगह पे रखेंगे। ये जो हमारी कवर आपको बास्केट नज़र आ रही है ना, इसमें जो डेली बेसिस पे हम मेकअप करते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने सामने होनी चाहिए वो इसके अंदर आ जाएगा। जिसमें मस्कारा है, कोई बीबी क्रीम या बेस हो गई, कंघी हो गई, सन ब्लॉक हो गया, लिप लाइनर वगैरह हो गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये वाली जो बास्केट है, इसके अंदर हमारी सारी की सारी लिपस्टिक्स होती हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम हमें बार बार अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि इनकी तरतीब ख़राब हो जाती है। तरतीब इसलिए ख़राब हो जाती है, हम ये करते हैं कि जो शेड्स हमें पसंद हैं या हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको हम सबसे ऊपर रखते हैं, ताकि सुबह सुबह नीचे हाथ ना मारना पड़े। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स हैं ना वो हम नीचे रखते हैं। ये हमने हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक्स ऑर्डर की थी, जो कि हुदा ब्यूटी की नहीं थी, फेक थी। हुदा बिलिटी लिखा हुआ था, हमें पता नहीं चला। और सारे शेड्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वो हम नीचे लगा देंगे। बाकी भी जितनी ये लिपस्टिक्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ की, रिवाज की भी हैं और पता नहीं किस किस की हैं, वो हम सारी जो है वो नीचे लगा देंगे। जो हमारे डेली बेसिस के इस्तेमाल किए वो हम ऊपर लगाएंगे, जिसमें एक शेड मैंने रेड का रखा है, एक ब्राउन का रखा है, एक न्यूड रखा है, एक डार्क पिंक है, एक लाइट पिंक है, एक पीच कोरल सा कलर है, लिप बाम होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें मैं ऊपर रखूँगी और इन सारी चीज़ों को जो एक्स्ट्रा फालतू अंदर सुरमे पड़े हुए हैं ना वो मैं बाहर निकाल दूँगी। और जो ये बास्केट्स अभी मैंने सेट किए ना, इनको मैं यहाँ पर लगाऊँगी। ये खिड़की बहुत ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि मेरी बेटियां आती हैं, मेरे नवासे छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। उनको जितना भी मना करो, क्योंकि इसका दरवाज़ा ख़राब है, इसका लॉक ख़राब हो गया, ये बंद नहीं होता। इसको मैं जितना भी बंद करूँ ये खोल लेते हैं। खोल के सारी चीज़ें इधर उधर बरम दरम करके फेंक देते हैं। फिर बंदा कुछ नहीं कहता, चीज़ें उठाता रहता है कि वो मासूम बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि हमने ये सिमटी हुई चीज़ें बिखेरनी है नहीं बिखेरनी है, इनका क्या करना क्या नहीं करना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो मेरी बेटियों के सामने पड़े, वक्ती तौर अंदर बाहर इंसान निकलता है, सुर्खी लगा ली, परफ्यूम लगा ली वगैरह वगैरह, ये चीज़ें रोज़मर्रा की काम आने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों को भी खैर रोका नहीं जा सकता, उनका बचपन है, यही टाइम है उनकी चीज़ें वीज़ें छेड़ने का। तो खैर है, क्या कर सकते हैं, उनका बचपन है, बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर दवाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है वो इसी वजह से पड़ा हुआ है। कोई क्रीम्स हैं मेडिकेटेड और कोई जो है वो पैनाडॉल वगैरह के शरबत बच्चों के, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। कैल्शियम की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं अंदर, वो सारी मैं बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में उनका क्या काम है। तो वो जो है वो दवाइयों वगैरह के लिए घर में अलग जगह है, वो वहाँ पे जाएंगी। ये जो मैंने डब्बा बॉक्स बाहर निकाला है ना, ये हमारा है नेल पॉलिशेस का। इसके अंदर हमने अरेंज करके तो रखी हुई है, साथ में बच्चों से छुपा के भी इसके अंदर रखी हुई है, वरना वो हमारी नेल पॉलिशेस नहीं छोड़ते। उन्होंने हमारी काफ़ी सारी नेल पॉलिशेस ख़राब की हैं, मेरे भांजा भांजियों ने, भतीजे भतीजियों ने, तो उनसे छुपा के भी इसके अंदर डाली हुई है। इसके ऊपर जो हमारी डेली बेसिस की चीज़ें हैं, सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स और कुछ ज्वेलरी के आइटम्स जैसे रिंग्स हैं, मेरी हैं, मेरी अम्मी की हैं, मेरी बहन की हैं, जो हमने ऑलमोस्ट हर दिन इस्तेमाल करनी है, वो मैं सामने रखूँगी, बाकी चीज़ें साइड पर कर दूँगी। अब मैं आ जाती हूँ फ्रेगरेंसेस के ऊपर, जिसमें हमारे पास परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, बॉडी मिस्ट है, डिओड्रेंट है और पाउडर भी, तिब्बत पाउडर। ये सारी चीज़ें ना, जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं मेरे पास, खुशबुएँ, वो सारी की सारी मैं एक जगह पर लगाऊंगी। तो जितनी भी खुशबुएँ वाली चीज़ें हैं ना मेरे पास, वो मैं यहाँ पर लगाती जा रही हूँ।
ये सारी चीज़ें जो मेरी बेटी ठीक कर, इसमें जो पाउडर नज़र आ रहा है मुझे, ये कलियों वाला पाउडर मुझे ये बहुत पसंद है। मोतिये के फूल बने, तिब्बत इसका नाम है। ये बहुत पुराना पाउडर है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये परफ्यूम है, ये सारी चीज़ें क्योंकि सुबह से लगी थी उस दिन ये काम करने, इतना काम था, पूरा दिन गुजर गया और शाम तक काम ख़त्म न हुए। अच्छा, ये तिब्बत वाला ये सीन ये है कि ये पाउडर ना हमारे बचपन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तब इतनी परफ्यूम्स वगैरह तो नहीं होती थी, तो ये खुशबू हम सबको बहुत पसंद है। इवन मेरे अब्बू भी बहुत इस्तेमाल करते थे इसको, तो इसलिए हमारे घर में ये रहता ही है। और छोटा बड़ा कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर ही लेता है। वैसे भी आजकल मुझे जो है वो डॉक्टर ने परफ्यूम्स मना की हुई है एलर्जी की वजह से, तो मैं जो हूँ इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि इसकी बहुत हल्की सी खुशबू है पर काफ़ी अच्छी है। तो वो हमने ऊपर सेट कर ली थी। अब मैं नीचे वाले पोर्शन पे आ जाऊँगी। इसमें भी पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह सब पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरा इरादा, जो बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं जिसमें शैम्पू की बॉटल्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, फेस के लोशंस हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो मैं यहाँ पे रखूँगी। बाकी फालतू की चीज़ें अपने अपने ठिकाने पे वापस जाएंगी जहाँ उनको होना चाहिए। तो ये कुछ शैम्पूज़ हैं, ये कुछ न्यू बॉटल्स हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। कुछ मेकअप रिमूवर है, ये कुछ ख़त्म हुई हुई चीज़ें भी यहाँ पे रखी जिनको डस्टबिन में होना चाहिए पर हमने फेंका नहीं, वो भी मैं भी फेंक दूँगी। ये तिब्बत की जो क्रीम है ये भी हमारी बहुत पुरानी क्रीम है, बचपन से हमारे घर में इस्तेमाल हो रही है, तो ये भी हमारे घर में रहती है। एक तिब्बत पाउडर हो गया, एक तिब्बत क्रीम हो गई, वैसलीन हो गई। ये वो कुछ चीज़ें जो बचपन से हमारे घर में आ रही हैं, इसलिए हम अभी तक रखते हैं। एक जो है वो नेल रिमूवर हमें मिल नहीं रहा होता तो हम मार्केट से नया ले आते हैं। इस तरह करते करते 2-3 जमा हो गए, तो खैर ये वाला भी हमारा पोर्शन सेट हो गया है। इन कैचर्स की मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी घर में, तो ये कैचर्स भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये ऊपर वाली जो सबसे आखिरी अलमारी है, इसको अभी साफ़ करने लगी है, चीज़ें ठीक करने लगी है। नीचे वाले इससे सारे ठीक हो गए, तो इस पे भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखभाल जो कर रही है तो चीज़ें सेट कर लेगी, फिर आपको दिखाएंगे। जी बस सारा काम हो गया। उस अलमारी को, वो वाला जो पोर्शन था ना, उसको मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया। अब ये सेट हो चुका है हमारा ड्रेसिंग टेबल और पहले से तो बहुत ही बेहतर लग रहा है। तो ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, ये मेरी शू रैक है और ये भी बहुत मैसी हुई हुई है। इसको मेरा इरादा था मैं आज ही करूं पर मेरा दिल नहीं किया क्योंकि मैं थक गई थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया। इसको मैं वीकेंड पर करूंगी। अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के ऊपर, और मैंने तो कोई 12-15 जोड़े बाहर निकाले हुए थे जो कि मैं प्रेस करूँगी, पर अभी तक मेरी कमर बहुत थक चुकी है और मैं बैठ के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो मेरे से कोई ज़्यादा कपड़े आज के दिन में प्रेस हुए नहीं। मैं कोई 4-5 मैंने कपड़े प्रेस किए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और बाकी के ना मैं अगले दिन पे करूँगी। अच्छा, इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आगे जो कुछ वीडियोस आनी है ना, उनमें से एक वीडियो आपके साथ वो भी शेयर करूँ जिसमें मैं आपके साथ अपने सारे कपड़े शेयर करूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं, किन ब्रांड्स के हैं या लोकल हैं, सिलवाए हैं तो वो किस तरह के हैं। सिलवाने के चक्करों में वैसे मैं नहीं जाती, सिले सिलाई ले लेते हैं हम ज़्यादातर। ये वाले जो अब मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ ना, ये मैं अगले दिन पे कर रही हूँ। पिछले दिन पे मेरी बस हो गई थी, तो आज भी जो है वो मैंने 5-6 कपड़े प्रेस किए थे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकी थी। तो ये है कि कोई 10-11 जोड़े मैंने कर लिए थे, तो उससे मेरे 2-3 वीक्स जो हैं वो आराम से निकल गए। तो ये आसानी रह जाती है, जो आपका एक तरह का काम है ना उसको आप एक साथ कर लें तो आपका वक्त बढ़ जाता है और आगे के दिनों के लिए आसानी रह जाती है। तो ये वो जो सारे जोड़े हैं ना, ये मैंने आज इस्त्री किए हैं, उससे अगले दिन। कपड़े बंदा इस्त्री करके रख लेना तो आसानी हो जाती है, क्योंकि जब दिल करे उठाएं और पहने और चल जाए, वक्त की भी बचत हो जाती है और इंसान उसके साथ साथ कुछ और काम भी कर लेता है। जी हाँ। अच्छा, ये वाला जो मेरा जोड़ा है मैंने ज़ेलबरी से लिया था, ये फ्रॉक स्टाइल पे है। ये वाला जो मैंने लिया था ये भी ज़ेलबरी से, ये 2 पीस था। ये वाला मैंने लिया है मन्नत से, ये भी फ्रॉक स्टाइल पे है। और ये वाला जो है ये भी मन्नत से ही लिया था, ये भी फ्रॉक स्टाइल पे। ये सारे लॉन के जोड़े हैं। ये वाले रह गए हैं प्रेस करने वाले, और वो मेरे से नहीं हो सकेंगे आज क्योंकि मेरे बहुत थकन हो रही है। और ये वाला जो है वो एक सूट मैंने कहा मैं अम्मी को भी प्रेस कर के दे दूँ ताकि वो चेंज कर लें, ठीक है। तो ये वाले सारे काम थे जो, ये वाला अगले दिन पे चला गया था। बाकी जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये पिछले दिन का ही काम है। यहाँ पे जो है कपड़े धोने का काम था, पर शुक्र है कि हमारी जो हेल्पर है काम वाली वो आ गई थी, तो हमने कपड़े उनसे धुलवा लिए थे। कपड़े धो के हम बाहर डाल देते हैं, आजकल गर्मी है, धूप है, तो वो बहुत अच्छे से जल्दी से फ़ौरन से सूख जाते हैं। तो मैं और अम्मी कपड़े लेने के लिए नीचे गए हुए हैं। ये नीचे हम दोपहर को कपड़े उतार रहे हैं, इधर ना कपड़े नीचे से उतर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। ये जो कागज़ चुगने वाले होते हैं या जो भी लोग गुजरते हैं उतार लेते हैं। तो ये मैं सारे कपड़े उतार रही हूँ, उतार के फिर मैं घर लेके आ रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम करेंगे भिंडी की अपने खाने की तैयारी। और गर्मियाँ आ जाएं और भिंडी का सीज़न आ जाता है, हमारे घर में भिंडी ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हम भिंडी बनाएंगे। अम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी भिंडी बनाती हैं, उनका अपना बनाने का तरीका है। कुछ लोग जो है वो टमाटर वाली बनाते हैं। हमारे घर में किस तरह से बनती है वो आपको भी देखने को मिलेगी और ये आपको अम्मी बताएँगी।
भिंडी तो बहुत देर से आई हुई है, पर मैं अगले दिन भिंडी लाई हूँ। तो भिंडी को मैंने पहले धोया, धो के खुश किया, काटा। अब मैं भिंडी को तेल में फ्राई कर रही हूँ। मैं ऐसे बनाती हूँ, लोग टमाटर वाली बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, पर मैं वैसे ही सादी बनाती हूँ। इसको भून लेती हूँ, फिर प्याज अलग भूनती हूँ, फिर इनको मिक्स करती हूँ। पर भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। जी हाँ, जो टमाटर है, जो प्याज है वो साइड पे कर लिया था। इसमें मिर्चे शिर्चे भी हैं। अब जो हमने भिंडी भूनी है ना वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको फिर जो है वो हल्की आंच पे मेरे ख्याल में अम्मी पका लेंगी। तो इस तरह से हमारी भिंडी बनती है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। साइड पे मैं आपको पहले दिखा रही थी कि भाभी ने आज जो है वो तोरी बनाई है। बस तोरी और भिंडी गर्मियों की फेवरेट सब्ज़ी रहती है हम सब की, तो हम ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। भिंडी में ये है कि हम प्याज बहुत ज़्यादा डालते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो ये हमारा खाना रेडी हो गया है। अभी हम बैठ के खाना खा रहे हैं। एक मेरा है, एक अम्मी का है। सुबह की जॉब टाइमिंग लंबी होती है तो वो अभी तक पहुंची नहीं है, तो हम दो ही हैं बस जो खा रहे हैं। मेरे बच्चे भिंडी बहुत शौक से खाते हैं। वैसे भी जब ये गर्मी का मौसम होता है ना, फिर बंदा या तो दाल चावल कर ले या हल्की फुल्की सब्ज़ी या चटनियाँ बना ले, ऐसे गर्मी आसानी से गुजर। बस जी यही थी हमारी आज की व्लॉग। हम बहुत ज़्यादा थक चुके तो चाय शाय पी के अपनी थकन दूर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने जो है वो अपने प्यारों के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करना है, हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। अगली वीडियो तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।